दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी में काम करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों के लिए आने वाले महीनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से इन कर्मचारियों की पुरानी और अहम मांगों पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया गया है। डीटीसी के एमडी प्रिंस धवन ने डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के पदाधिकारियों को संकेत दिए हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में व्यापक असमानताओं और सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए एक चरणबद्ध योजना तैयार की जा रही है। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने डीटीसी के एमडी धवन से मुलाकात की और इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं, कर्मचारियों की मांगों और डीटीसी की सर्विस में सुधार समेत अन्य पहलुओं पर विस्तृत बात हुई है। यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने यह भी बताया कि एमडी ने कहा कि कर्मचारियों के बेसिक वेतन, डीए यानी कि महंगाई भत्ता और ग्रेड पे को लेकर लंबे समय से उठ रही मांग को अब विभागीय स्तर पर आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि ये पहली बार है जब इस मुद्दे को नीति निर्माण स्तर पर सक्रियता से काम किया गया है। यूनियन के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पिछली सरकार में ये काम रुक गया था। अब ऐसे में माना जा रहा है कि इन तीनों बिंदुओं को जोड़कर एक समेकित वेतन ढांचा अनुबंधित कर्मचारियों के लिए तैयार किया जा सकता है। अभी मेडिकल कैशलेस स्कीम स्थायी कर्मचारियों तक सीमित है। अब अनुबंधित कर्मचारियों के लिए भी लागू किए जाने की योजना पर लगातार विचार चल रहा है। इस प्रस्ताव को जल्द ही डीटीसी बोर्ड की बैठक में भी रखा जाएगा और उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी मिल जाएगी। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने बताया कि वर्तमान में चालकों और परिचालकों की जो वर्दी है उसका रंग सिक्योरिटी गार्ड की तरह है और आए दिन सवारी, ड्राइवर और कंडक्टर से अभद्र व्यवहार करते हैं। ऐसे में कर्मचारियों की वर्दी के रंग बदलकर खाकी करने की मांग की गई है। इसके साथ ही कार्यस्थल पर ड्यूटी शिफ्ट की स्पष्टता को लेकर भी नए प्रस्तावों पर काम चल रहा है। डीटीसी प्रबंधन की ओर से ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर ऐप को दोबारा सक्रिय करने की दिशा में तकनीकी टीमों को निर्देश दे दिए गए हैं। 15 सीएल देने की सुविधा पर भी विचार चल रहा है। बता दें, ललित चौधरी ने यह भी बताया कि छुट्टियों की व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी है। विभाग द्वारा 15 कैजुअल लीव यानी कि सीएल की सुविधा देने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इसके अलावा इसके व्यवस्था के लागू करने से कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में बड़ा सुधार आएगा और इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट लागू पर भी विचार विभाग द्वारा शुरू हो चुका है। इसके अलावा डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ने बताया है कि एमडी से मुलाकात में ये भी सामने आया कि एक और अहम बदलाव की दिशा में काम हो रहा है, जिससे डीटीसी के अनुबंधित ड्राइवरों को प्राइवेट बसों के संचालन का भी मौका मिलेगा। इसके लिए नीति में बदलाव प्रस्तावित है और साथ ही दिल्ली से बाहरी जिलों के लिए डीटीसी की इंटरस्टेट बस सेवा को विस्तार देने की योजना के तहत बीबीएम डिपो से बागपत के लिए बस सेवा शुरू की जा सकती है। एमडी से डीटीसी कर्मचारियों की मुलाकात और इन सभी प्रस्तावों व योजनाओं से संकेत मिलते हैं कि डीटीसी प्रबंधन अब अनुबंधित कर्मचारियों की व्यावसायिक स्थिति व सामाजिक सुरक्षा को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर हो गया है। अब आने वाले दिनों में ये जब योजनाएं जमीन पर उतरेंगी तो ये न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरी परिवहन व्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा।